बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ टेक्नोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है विद फुट ड्रॉप और आइसोलेटेड लिम्ब वीकनेस के साथ, तो हमने उस केस को कैसे अप्रोच करना है। मोस्टली उस केस के अंदर डेफिनेटली एक चीज़ तो हम देख रहे होते हैं कि हम उससे इंजेक्शन IM इंजेक्शन की हिस्ट्री लेते हैं और पूछते हैं कि कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा था। लेकिन अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगा तो उस सूरत में फिर हम थोड़े से ब्लाइंड हो जाते हैं कि हमने और क्या सोचना है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने अदर देन ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस दैट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन रिलेटेड न्यूराइटिस, हमने क्या सोचना है और कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर एसिमेट्रिकल लिम्ब वीकनेस या आइसोलेटेड लिम्ब वीकनेस या आइसोलेटेड नर्व वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज उसके अंदर जो है वो आपका ये ट्रॉमा ही होता है, बट हम अदर काजेस को भी देखना है। तो उसकी अप्रोच अपने सिस्टमिक वे में करनी है, उस बच्चे का एग्जामिनेशन अपने सिस्टमिक वे में करना है। जस्ट आपने उस लिम्ब तक नहीं देना, बच्चे को एज ए होल पेशेंट देखना है, ठीक है। अगर तो आपको टिपिकल हिस्ट्री इंजेक्शन की मिल रही है और इंजेक्शन के फौरन बाद उसकी वीकनेस स्टार्ट हुई है, तो टिपिकली उस केस के अंदर तो और इंजेक्शन भी उसको उस एरिया नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है। मिसाल के तौर पे अगर हम फुट ड्रॉप की बात करें और इंजेक्शन उसको जो है वो बटक्स में लगा है, तो वो तो उससे एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन अगर आपका इंजेक्शन की हिस्ट्री नहीं है या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, या हिस्ट्री है तो आपकी वेग हिस्ट्री है, तो उस वक्त में आपने कैसे बच्चों को देखना है, इसको हम देख लेते हैं। डेफिनेटली ऐसे बच्चों को आपने एग्जामिनेशन थॉरो एग्जामिनेशन करना है। आपने उसकी टोन पावर रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, ना सिर्फ उस लिम्ब में बल्कि दूसरे लिम्ब में भी चेक करने हैं। आपने उसके लिम्ब के अंदर देखना है कि उसके अंदर कोई injury तो नहीं है, दूसरे लिम्ब से क्रोनिसिटी का कोई साइन तो नहीं आ रहा। उसकी सेंसेशंस कैसी हैं, जिस एरिया में उसकी वीकनेस है वहां पे सेंसिटिव इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, क्या उसको नमनेस है या क्या उसको पैरासीजियाज है। डेफिनेटली अगर उसकी नमनेस आ रही है तो अगर नर्व में इंजेक्शन लगेगा तो शुरू में उसको बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है और नमनेस भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आपने दोनों के लिए देखना है। अगर पोलियो होगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसकी नर्व की सेंसिटिव इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होगी, या जस्ट कुछ माइल्जियाज और पैरासीजियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लेनी है और उस डिस्ट्रीब्यूशन में वीकनेस कैसी है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने देखना है कि उसकी जो वीकनेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो नर्व को फेवर कर रही है या फिर वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई एसिमेट्रिकल सी है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी नर्व को रूट को फेवर कर रही है, तो डेफिनेटली फिर आपने नर्व को ही देखना है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के अंदर फुट हैंड ड्रॉप है, ठीक है, उसकी हैंड ग्रिप नॉर्मल है, बाकी उसकी फ्लेक्शन नॉर्मल है, जस्ट उसका जो है हैंड का रिस्ट ड्रॉप आपको मिल रहा है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो वीकनेस है वो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो आप सोचोगे कि उसकी रेडियल नर्व का कोई मसला है, तो आप रेडियल नर्व के रूट में कहीं कहीं मसला देखने की कोशिश करोगे। तो आपने स्टैब्लिश करना है कि बच्चे की वीकनेस सिर्फ एक लिम्ब की है जो जनरलाइज वीकनेस है, सिर्फ मोटर वीकनेस है या सेंसिटिव इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। जो मोटर वीकनेस है क्या वो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है या अदर देन दैट है। आपने देखना है कि बच्चे के ऊपर कहीं कोई ट्रॉमा का निशान तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कहीं लोकलाइज एट्रोफी तो नहीं है, कहीं लोकलाइज कोई बल्ज ट्यूमर तो नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो है वो पेरिफेरल नर्व का कोई श्वानोमा या न्यूरोफाइब्रोमा होता है जो कि पेशेंट की नर्व की वीकनेस करा रहा होता है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है बच्चे की लोकलाइज्ड नर्व की वीकनेस का। तो आपने उसको भी फील करना है कि बच्चे के ऊपर कोई नर्व का ट्यूमर तो नजर तो नहीं आ रहा, कोई ट्यूमर तो नहीं है। अच्छा, जब कभी कोई ट्रॉमा का एलिमेंट मिल जाता है या सर्जरी का एलिमेंट मिल जाता है, तो आपने फिर न्यूरोवास्कुलर बंडल को एज अ होल देखना है। आपने देखना है कि उसकी पेशेंट को उस साइड पे आपको पल्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही, उस साइड पे बच्चे की स्वेटिंग होती है कि नहीं, उस साइड पे उसका हेयर का पैटर्न क्या है। तो अगर न्यूरोवास्कुलर बंडल एज ए होल इफेक्टेड होगा तो आपको उस साइड हो सकता है कि उस साइड की ग्रोथ भी उस लिम्ब की कम मिले, उस साइड पे हेयर पैटर्न भी डिफरेंट हो, उस साइड की स्किन भी आपको कोल्ड क्लाइमी मिले। तो इसको भी आपने जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। आपने उसकी स्पाइन को जरूर चेक करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी रेडिकुलोपैथीज होती हैं, रेडिकुलोपैथी में आपको पेनफुल वीकनेस एक साइड की मिलती है। अगर कोई डिस्क हर्निएशन हो गई ट्रॉमा की वजह से, तो उस सूरत में भी बच्चा जो है वो एसिमेट्रिकल वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। बाज़ औक़ात आपकी जो न्यूरोपैथीज हैं, इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज, वो भी आपकी टू स्टार्ट विद एसिमेट्रिकल हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों को एज ए होल देखना है। अगर उसके रिफ्लेक्सेस दोनों साइड पे नहीं आ रहे बट वीकनेस एक साइड पे ज्यादा है, तो दैट फेवर्स की इनहेरिटेड न्यूरोपैथी है। अगर बच्चे को बार बार एपिसोड्स हो रहे हैं कि बच्चे को बार बार वीकनेस के एपिसोड होते हैं, फिर उसको वीकनेस हो जाती है, थोड़ी सी कंप्रेशन होती है, बच्चा जब ट्रैवल करता है तो उसको वीकनेस एक फुट ड्रॉप हैंड ड्रॉप रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, फिर जब वो कहीं ट्रैवल करता है तो फिर रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, थोड़ी सी वीकनेस इंप्रूव कर जाती है और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो हमारी कंडीशन इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी न्यूरोपैथी विद लायबिलिटी टू प्रेशर पाल्सीज, HNPP। तो वो भी रीजन हो सकती है बच्चे की कि बच्चे को बार बार आइसोलेटेड या एसिमेट्रिकल लिम्ब वीकनेस हो रही है। इस तरह हमारी जो पॉइजनस या टॉक्सिन्स हैं लाइक लेड टॉक्सिटी है, वो भी बच्चे को अंदर जो है वो एसिमेट्रिकल न्यूरोपैथिक से प्रेजेंट कर सकती है। लेड पॉइजनिंग के अंदर आप देखना है बच्चे के अंदर कोई एनीमिया तो नहीं है, उसके गम्स के ऊपर लेड लाइंस तो नहीं मिल रही। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अदर देन इंजेक्शन ट्रॉमा देखनी है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, आपने देखना है बच्चे के अंदर ट्रॉमा डेफिनेटली की इंपॉर्टेंट काज है। तो ट्रॉमा कैन बी बिकॉज ऑफ IM इंजेक्शन। अगर टिपिकल हिस्ट्री IM इंजेक्शन की और उसके बाद बच्चे की वीकनेस हुई है, तो डेफिनेटली रीजन हो सकता है कि IM इंजेक्शन ही उसका रीजन था। लेकिन कंप्रेशन बाज औकात कि बच्चा
कहीं से गिरा है छत से, उसको कंप्रेस होगी नर्व उसकी, या बच्चे ने कहीं ट्रैवल किया और एक अबनॉर्मल पोस्चर में हो रहा है या सोया अबनॉर्मल पोस्चर में है, तो उस वजह से भी उसकी नर्व जो है वो कंप्रेस होके फॉर टाइम बिंग उसको न्यूरोपैथिक एलिमेंट मिल सकता है आपका। इसी तरह अगर बच्चे का कोई फ्रैक्चर हुआ है, बच्चे की कोई सर्जरी हुई है, तो उस वजह से बच्चे की न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। अदर देन दैट पोलियोमाइलाइटिस अगेन न्यूरोपैथिक वीकनेस का प्रेजेंट कर सकता है, और उसकी वीकनेस भी आपको एसिमेट्रिकल होगी डेफिनेटली, लेकिन उसमें आपको सेंसरी सिम्टम्स अदर देन पेन और पैरेस्थीसिया नहीं मिलते, ठीक है। इस तरह हमारी जो HNPP है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी न्यूरोपैथी विद लायबिलिटी टू प्रेशर नर्व पाल्सी, वो भी आपको एसिमेट्रिकल और रिपीटेड प्रेशर रिलेटेड नर्व पाल्सी के साथ प्रेजेंट करती है, और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है। आपकी इनहेरिटेड न्यूरोपैथी स्टार्ट में आपको एसिमेट्रिकली प्रेजेंट कर सकती हैं। आपकी लेड टॉक्सिटी भी आपको आइसोलेटेड नर्व पैरालिसिस की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती है। इसी तरह जो रेडिकुलोपैथीज हैं आपकी, वो भी आपको एसिमेट्रिकल वीकनेस से प्रेजेंट कर सकती हैं। जो वास्कुलाइटिस है लाइक SLE, वो भी आपकी आइसोलेटेड नर्व पाल्सी करा सकती है। डायबिटीज भी आपको आइसोलेटेड नर्व पाल्सी करा सकती है। मतलब आपने बच्चे को, जब भी कोई बच्चा आपके पास आता है और उसकी वीकनेस एसिमेट्रिकल है, तो आपने एज ए होल देखना है और इन सारी चीज़ों को देखना है कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं है। आपने हमेशा उसको IM इंजेक्शन से रिलेटेड नहीं सोचना, आपने उसका एग्जामिनेशन भी इस वे में करना है, और आपके माइंड के अंदर उसके बैकग्राउंड में डिफरेंशियल्स भी ये चलने चाहिए। थैंक यू।